हरि हरि बोल। सिया राम जय जय सिया, जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय हरि हरि मुनि मनरंजन भव भय भंजन कलिमल हारण भव जगतारण मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम पुण्य का प्यारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम दिल से बोलो दूरधारा नाम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि नारायण 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 हरि ओम हरि ओम। जे लोको बपोरना सत्संग में नहोता, जो दोपहर के सत्संग में नहीं थे, जो शाम के सत्संग में आए हैं, वे लोग हाथ ऊपर करो। बपोरे नहोता? हाय चलो अब तुम्हारा क्लास लेता हूं। जिन लोगों ने अंगूर, तरबूज और पलाश के फूलों का रस पिया, वे हाथ ऊपर करो। तो तुम आए थे। जिसने नहीं पिया वो हाथ ऊपर करो। तुम नहीं आए थे तो कौन पिलाएगा? पता चल गया। नहीं तो घूम घूम के दिया था, कोई बाकी नहीं रहे। मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, इसलिए इसको दुर्लभ बोलते हैं। दुर्लभ मनुष्य देह। दुर्लभ तो है, लेकिन कब कहाँ से चल पड़े कोई पता नहीं। देही नाम क्षण भंगुरा, क्षण भंगुर है। जाते जाते रास्ते में हार्ट अटैक हो गया, एक्सीडेंट हो गया। और वापी तो मशहूर है, अभी तो बंद हुए एक्सीडेंट, बाकी तो वापी में तो बहुत एक्सीडेंट होते थे। क्षण भंगुर है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुराः तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जिसकी मति पंडाल वाले दो जाए। परहेज मुशर्रफ सेनापति धक्का मुक्की करके दादागिरी करके राष्ट्रपति बन गया। हिंदुस्तान को हड़पने के लिए कारगिल ऊंची शिखरों पर पाकिस्तान की सेना को थोप दिया।
हिंदुस्तानी सेना नीचे बेचारी, ऊपर से तो पत्थरा भी फेंके तो मुसीबत कर, नीचे वाला कहाँ ऊपर वाले से भिड़े, बहुत जान माल की हानि हुई। ऐसा कुटिल क्रूर अपने देश में विरोध हुआ, भाग गया परदेश। लेकिन भगवान कैसे है, कैसे नियामक है कि उसके खोपड़ी में खुजली हुई कि मैं अभी पाकिस्तान जाऊं और चुनाव लड़ूं, फिर से राष्ट्रपति बनूं। फिर से राष्ट्रपति बनने की वासना ने उस राष्ट्रपति को जेल में भेज दिया। अभी वो जेल में है, जानते हैं सब लोग टीवियों के द्वारा। तो क्षणभंगुर है, नश्वर है और वासनावान को कर्म के बंधन का मजा चखाने वाली भगवान की लीला भी है। अगर कुदरत के दंड का मजा चखना है तो संसार के मजे के पीछे पड़ो, लेकिन भगवान का माधुर्य का मजा चखना है तो खाली दो बातें, सबसे उत्तम फल देने वाली, सबसे शाश्वत फल देने वाली, करने में सुगम और धर्ममय प्रत्यक्ष फल देने वाली दो बातें, एक तो सत्संग, दूसरा गुरु की दीक्षा। बस भगवान के रस का अभी भी अनुभव और विघ्न बाधाओं के समय भी भगवत रस का माधुर्य, और शरीर छूट जाए तो किसी के गर्भ में जाने की जरूरत नहीं। राजा नृग मर के क्रिकेट हो गया, अमेरिका का प्रेसिडेंट मरकर भूत होके बेचारा व्हाइट हाउस में भटक रहा है। इब्राहिम लिंकन, क्या संसार मिला, प्रेसिडेंट था, अभी प्रेत होके व्हाइट हाउस में दिखाई देता। वहां की खबरों के अनुसार राजा अज मरने के बाद सांप हो गया। राजा मुसोलिन मरने के बाद इटाली के झील के पास प्रेत होके भटक रहा है, कईयों की जान ली। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं, और रोज मौत के तरफ ही शरीर आगे बढ़ रहा है। बोले मैं 50 साल का हूँ, 50 साल की जिंदगी हुई। अरे 50 साल मर चुके बेटे, आयुष्य नष्ट हुई है। कोई 50 साल मर कर पहुंचा है, कोई 60 साल, कोई 15 साल। रोज एक, अभी सत्संग में आए उस समय जो उम्र थी उसमें से 1-2 घंटा कम हो गई। घर जाते जाते 2 घंटे और उम्र कम हो जाएगी। श्वासोश्वास में आयुष्य नष्ट हो रही है, और कोई नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, नष्ट हो जाऊं। क्यों? कि जो मरता नहीं, नष्ट नहीं होता, उसी में से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है और उसी के तुम अमृत पुत्र हो। इसलिए मौत तुमको पसंद नहीं है, नाश तुमको पसंद नहीं है। तो 2 चीजें हैं, एक है शाश्वत अमर आत्मा और दूसरी है परिवर्तनशील प्रकृति। प्रकृति के 6 गुण हैं, 5 भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। ये अष्टधा प्रकृति है। वो प्रकृति परिवर्तन होता जाता है, सब नाश को प्राप्त होती। दूसरा है आत्मा परमात्मा, वो है शाश्वत। आत्मा शाश्वत है, परमात्मा भी शाश्वत है। जैसे तरंग और समुद्र, घड़े का आकाश और महाकाश, ऐसे आत्मा परमात्मा। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये तुम सनातन अंशो, भगवान के वंशज हो। शरीर प्रकृति का वंशज है और आत्मा परमात्मा का वंशज है।
तो जो जिसका है उसका उसको ज्ञान हो जाए, उसका उसको प्रेम हो जाए, उसमें वो समझ में जाग जाए, तो प्रकृति के शरीर में रहते हुए भी आनंद में रहेगा। कितना भी विरोध, कितना भी आरोप, कितना भी दुख आ जाए, दुख है ना विचालित, दुख से चलित नहीं हुआ, क्योंकि दुख असर ही नहीं करता। जंगल में कितनी भी आग लग जाए, लेकिन जो सरोवर में जाकर खड़े होते हैं प्राणी, उनको आग क्या कर सकती है। ऐसे एक है आत्मा परमात्मा का सरोवर चैतन्य, और दूसरा है संसार का वन। तो वन में तो कभी आंधी चलेगी, कभी तूफान चलेगा, कभी जंगल की आग लगेगी। वन में रहो, लेकिन सरोवर का रास्ता देख लो। सरोवर में प्रवेश की जरा मधुरता लेना। वो सरोवर जंगल के प्राणियों के लिए तो 2 माइल 5 माइल दूर हो सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो खाली बस ओम ओम प्रभु जी हो, ओम प्यारे जी, ओम आनंद, ओम मारा वालुड़ा, मारा कानूड़ा, मारा गुरुदेव, ओम ओम करते जाओ, जरा सरोवर का स्वाद लो। ओम ओम। हे आत्म सरोवर, हे परमात्मा सरोवर, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हरि ओम गुरु ओम प्रभु ओम। अब बोलो नहीं हृदय में, प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आनंद दाता ओम। सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। सरोवर कितना नजीक, सुमरण मात्र से मन सरोवर में पहुंच जाता, आत्मरस में पहुंच जाता। ऐसा ना सोचना कि 2 हाथ पैर वाला कोई भगवान का अवतार चतुर्भुजी कोई दिखेगा। जो दिखेगा वो भी प्रकृति में बदल जाएगा। आनंद आनंद रहता है, उसी आनंद सरोवर से सब प्रकट होते, उसी में लीन हो जाते। जैसे इसी आत्म सरोवर से रात का स्वप्न रेलगाड़ियां बन जाती, पैसेंजर बन जाते हैं, जड़ चेतन बन जाता है। और सुबह देखो तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो देखने वाला था वही बन गया था और उसी में समेट लिया। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, गुरु कृपा नहीं है, वो चाहे सोने की लंका वाला हो, सारे विश्व की सत्ता हो, अभागा तो है। क्योंकि आत्मा परमात्मा के साथ संबंध कराने वाला गुरु कृपा नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। साधारण मंगल तो देवी देवता आशीर्वाद करके कर देते हैं, लेकिन देवी देवता का दिया हुआ समय पाके नष्ट हो जाता है। लेकिन सतगुरु का दिया हुआ सत्य चित्त आनंद, उसको नष्ट कौन कर सकता है? भगवान भी नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए जहां भगवान की पूजा होती वहीं गुरु की पूजा होती। भगवान और गुरु दोनों सामने आ जाए
तो पहले तो गुरु का वंदन होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए तो गुरु जी हैं, कोई फिक्र की बात नहीं। गुरु रूठे तो हरि उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, भटक गया। ये मन एक है, चाहे हरि रस ले चाहे विकारों का कचरा बह। विषय विकार वाला देर सबेर भूत पिशाच कुत्ता बिल्ला आदि नीच योनियों में जाता है, लेकिन हरि रस लेने वाला हाँ वाणी नहीं जाती, उधर पहुंच जाती। मैं तो वापी समिति को शाबाश दूंगा कि कितनी बार आए वापी समिति वाले, बाप रे, वो गिनना चाहे तो नहीं गिन सकते और मैं गिनना चाहूं तो नहीं गिन सकता हूं। उतनी बार उन्होंने हाथा जोड़ी करके इस व्यस्त कार्यक्रम में आज तुमको हरि के सरोवर में पहुंचाने का सत्संग घर बैठे दिलाया। भगवान एमनु हारू कर दे बेचारा। कन्यादान करते फिर भी जवाई दारूड़िया बोफोर्स वाला, हवाला कांड, सूजी कांड वाला कांड तो वो करे, लेकिन यहाँ वालों का बिचारों का पत्ता कट जाता, फिर नमो नमो में जाना पड़ता है। कांड तो वो करे ऊपर वाले, लेकिन नीचे वाले नमो नमो करे। आखला लाड़े બિચારા લોકોનું પેલું થઈ જાય। હવાલા કાંડ सूजी कांड आ थोड़े करे बिचारो, ये लोग डफोड़ लोग करे आराम। जमाई कन्यादान मिला है, विद्यादान मिला है, लेकिन हरि का रस नहीं तो लोग देश परदेश में जमा करो करो करो। भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य अपने आप का मित्र है और अपने आप का शत्रु है। अगर संसार के अरण्य में भटकने जाता है तो अपने आप का दुश्मन है, और आत्मा परमात्मा के सरोवर में सुखी होने की कला जान लेता है और संसार में रहता है तो अपने आप का मित्र है। आप बोलना भगवान के वचन, आत्मैवात्मनो बंधु, आत्मनै आत्मनो बंधु, आत्मैरिपुरात्मना, आत्मैरिपुरात्मना, बंधुरात्मनात्मा तस्य, बंधुरात्मनात्मा तस्य, येनात्मैवात्मना जिता, येवैनात्मना जिता। अनात्मनस्तु शत्रुते, अनात्मनस्तु शत्रुते, वर्ते तात शत्रुवत, तात शत्रुवत। आंखों से देखने का मजा लिया, नाक से सूंघने का मजा लिया, जीभ से खाने का मजा लिया, मूत्र इंद्री से काम विकार का मजा लिया, तो विकारी जीवन में अपने आप का वो शत्रु हो जाता है। और ऐसी वासना होती है, देखने के मजे मजे का प्रभाव बढ़ गया तो फिर दूसरे जन्म में पतंगिया बनो, लाइट देखने आओ और फिर छटपटा के मरो। स्वाद के मजे की आदत आ गई तो मछली बनो, और दरिया किनारे मछली की क्या हालत होती सब जानते। सूंघने का मजा की आदत बन गई तो भंवरा बनो।
काम बेकार का मजा मजा, तो ससला बनो, हाथी बनो, कबूतर बनो। ये इंद्रियों के विषय विकार का जो बहुत बाहुल्य होता है, तो ऐसी वासना हो जाती है, ऐसी नीच योनि में जाना पड़ता है। लेकिन अंतरात्मा के सुख का बाहुल्य, भोजन करो लेकिन मजा के लिए नहीं, बच्चे को जन्म दो लेकिन अति संसार व्यवहार में अपनी आयुष्य नष्ट न करो। और 1 से 3 के बीच रात को जो जागते हैं पति पत्नी के निमित्त भी, उनको भी अनिद्रा का रोग पकड़ता है, पित्त प्रकोप पकड़ता है, नेत्र ज्योति की कमजोरी पकड़ती। जिनको खील हो जाते हैं तो समझो 1 से 3 जागरण है, अथवा जवानी में जो बुढ़े लगते हैं तो 11 से 1 का जागरण, अथवा जल्दी जल्दी वार्धक्य है तो 10 के बाद का जागरण है, 11 साढ़े 11 का। तो 9 से 11 के अंदर अंदर सो जाना चाहिए। 11 से 1 के बीच जीवनी शक्ति के कोशिकाएं बनती है। 1 से 3 के बीच लीवर पुष्ट होता है। और जो 1 से 3 के बीच जगह है मजा लेने के लिए, तो फिर उनको बेचारों को जॉन्डिस हो जाता है। और 26 लाख रुपए लेते हैं डॉक्टर, कुटुंबी की लीवर काट के फिट करते हो। कुटुंबी भी रोते रोते बेचारा मर जाता है। वो भी विलासराय देशमुख बेचारे उसी में चले गए। लेकिन अपने पास एक मंत्र है, वो मंत्र एक दिन जप करे 50 माला 1.5 घंटे में लीवर ठीक हो जाता है। शनि देवता का ग्रह हो तो 100 माला जप करे, शनि देवता आशीर्वाद दे के चले जाते। तो जिनके जीवन में सत्संग और सद्गुरु है, वो संसार रूपी अरण्य में रहते हुए भी परमात्मा रूपी सरोवर का आस्वादन करते हुए देर सबेर परमात्मा पद को पा लेते हैं। और वे अभागे हैं निगुरे, जिनके जीवन में गुरु कृपा नहीं है, गुरु दीक्षा नहीं। काशी में तैलंग स्वामी इतने बड़े समर्थ संत कि रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता से आते और उनके चरणों में सिर रखते तो जल्दी उठाते नहीं थे। साक्षात भगवान शंभ सदाशिव का अवतार है। ऐसे तैलंग स्वामी थे। वो तैलंग स्वामी जब विद्यार्थी थे तो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, आत्म सरोवर में शांति में रहते। जब शादी के दिन आए, कुटुंबियों ने जोर मारा तो बोले नहीं, पहले मैं आत्मा परमात्मा को पाऊंगा। बहुत जोर मारने के बाद देखा कि शादी नहीं करेगा, तो आखिर माँ ने कहा, बेटा, बूढ़ी ब्राह्मणी माँ तेरे को बोलती है तू शादी न करे तो न कर, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ, જ્યાં સુધી હું જીવિત છું ને ત્યાં સુધી તું ઘર છોડીશ નહીં મારા દીકરા। આ ગરડી બ્રાહ્મણી તને ખોળો ધરે બાપા। માં આવું ના કર, તું જે કહીશ ને તે હું કરીશ। લગ્નની વાત નહીં માનું, બાકી જે કહીશ ને તે માનીશ। બેટાનું નામ શિવરામ, તૈલંગ સ્વામી ભૂતપૂર્વ જે તૈલંગ સ્વામી થયા એ શિવરામ છોકરો। बेटा तू साधु बनेगा तो ये जांच करना कि संत के सत्संग और गुरु दीक्षा से क्या फायदे होते हैं, उसकी जानकारी अच्छी लेकर समाज को बताना। बोले माँ दोनों बात मानूंगा। दिन बीते, सप्ताह और वर्षों की कतारें बीती, माँ बिचारी भगवान के धाम में गई। शिवराम साधु होकर काशी के संतों के चरणों में बैठता कि संत का सत्संग और दीक्षा से क्या फायदा होता है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता है। आखिर सब ये बोलते थे, पूरा मेरी माँ ने वचन लिया है कि पूरी जांच करना,
तो वल्लभाचार्य संप्रदाय के संतों ने कहा कि भगवान में तो 30 दिव्य गुण होते हैं, लेकिन भगवान को पाए हुए गुरु के पास 36 गुण होते हैं। भगवान तो मनुष्य शरीर देते हैं, लेकिन नरक और स्वर्ग में भी जाने की वृत्ति देते, लेकिन गुरु तो नरक और स्वर्ग काट के मोक्ष का रास्ता दिखाते। भगवान प्रकट होके अंतर्धान हो जाते, गुरु बार बार उसी रूप में दिखते। भगवान तो कर्म का फल देते हैं, लेकिन गुरु कर्म बंधन ही काट देते हैं। भगवान तो माया से मिलाते, माया देते हैं और देर सवेर छटपटा के भगवान तक पहुंचो, लेकिन गुरु माया में जैसे छाछ में मक्खन तैरता रहे, ऐसे माया में भी शिष्य मायापति के आनंद में तैरता रहे। गुरु ऐसे हैं। 6 गुण गुरु में विशेष है भगवान से। भगवान तो आंबा है, आम का वृक्ष है, लेकिन भगवान को पाए हुए संत आम के फल है। रस भी मिले और वो गोटली में से दूसरा आंबा भी हो जाए। भगवान तो आंबो है, પણ ભગવાનના સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય એ મહાપુરુષ તો સાક્ષાત પાકી કેરી જેવા છે। રસ રસ રસ, દર્શનથી રસ, સ્મરણથી રસ, વચનોથી રસ, જીવન જીવાનો રસ रसमय હોય છે। પણ फिर भी संतों के क्या क्या गुण है पूरा कोई वर्णन नहीं कर सकता। शिवराम थोड़े उदास हुए तो किसी ने बोला, तुमने माँ को वचन दिया है, तुम पुरुषार्थी हो, बंगाल में चले जाओ, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट कटवा तहसील उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य रहते हैं और मार्कंडे चंडी की सिद्धि है उनके पास। वो तुमको या तो संतों की महिमा पूरी समझा देंगे या तो देवी से बात करा देंगे। कहाँ तो वावा काशी और कहाँ बंगाल कटवा तहसील उदारपुर शहर के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य की स्तुति की। भट्टाचार्य ने कहा, तुमने जो माँ को वचन दिया बहुत ऊंचा वचन है। संत की महिमा और सत्संग का फल क्या होता है उसका वर्णन कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मैं तुम्हें देवी का मंत्र देता हूँ। देवी माता प्रकट हो जाएगी 7 दिन के अंदर। मार्कंडे चंडी का मंत्र लो, लेकिन ये मंत्र सिद्धि होगा नर्मदा किनारे। अब कहाँ बंगाल और कहाँ नर्मदा किनारा। आ गए नर्मदा किनारे, अनुष्ठान किया और 5वें दिन आकाश में से देवी माँ प्रकाश रूप में प्रकट हुई और मंत्र के ऋषि भी प्रकट हुए। माँ को वचन दिया है संत का दर्शन और सत्संग की महिमा समझने का, उसका वर्णन तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन ये 3 गोली ले लो शिवराम। ये नर्मदा तट जिस राजा के शासन में शासित है उस राजा को संतान नहीं होती। एक गोली ये, उसको संतान न होने के प्रारब्ध को काटकर संतान होगी, बेटा होगा। और ये 3री गोली, वो बेटा जन्मते ही माँ का दूध पीने के पहले ही तुम्हारे साथ बुजुर्ग लोग बात करते हैं, ऐसी बातचीत भी करेगा। नवजात शिशु तुम्हारी साथे बात करे પછી નમો નમોની કોઈ જરૂરત નહીં પડે। બાળક જન્મજાત બાળક माताजी अंतर्धान हो गई। 2 दिन पूरा हो गया। 7 दिन करके झाड़ के नीचे कंदमूल खा के शरीर थोड़ा कमजोर हो गया। कोई शहर के नजीक वाणिये के यहाँ से भोजन पाया। गांव के बाहर वट वृक्ष और डेरी थी, वहां जरा लेटे। संध्या का समय था। घास चारा जंगल में से काट के बेचता और गुजारा करता एक आदिवासी गरीब बेचारा। महाराज आज की रात तो इधर ही थका हूँ, पड़ा रहूं। बोले तू तो आज की रात 1 दिन का थका, मैं 7 दिन का थका हूँ, जरा मेरे पग दबा दे। हाँ महाराज, संत की सेवा भागशाली को। वो महाराज लेटे, चट से और टप से नींद आ गई।
और ये आदिवासी घास बेचने वाला पग दबाता है। अब उसको पता नहीं पग दबाते दबाते मौत मेरा गला दबा देगी, कोई पता नहीं, अनित्य है शरीर। मर गया। सुबह महाराज उठे, अरे ये बेचारा घसियारा मर गया। नर्मदा किनारे उसका अंत्येष्टि करके उसकी हड्डियां नर्मदा जी में डाली। मृतक व्यक्ति की हड्डी नर्मदा में, गंगा जी में अथवा तो आंवले का रस में डुबा के कोई नदी में डाल दे तो उसकी सदगति होती। और मृतक व्यक्ति के शरीर पर तुलसी के लकड़ी बिछा दिया, अथवा मुंह में तुलसी, आंखों पे तुलसी और तुलसी का टुकड़ा लकड़ी का लेके घास बास मिला के अग्नि संस्कार करे तो मृतक व्यक्ति को नीच योनि में अथवा नरक में जाने से राहत मिलती है। सत्संग में कितना बड़ा ज्ञान मिलता है। तो अपने घर में तुलसी की लकड़ी संभाल के रखो। कहीं भी पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई तो करोड़ों रुपया से सदगति नहीं होती जितनी तुलसी के लकड़ी से अग्नि संस्कार करने से सदगति होती, नरक से बचता है। बोलो समिति को धन्यवाद देना पड़े कि नहीं, कैसी कैसी बातें सुनने को मिल जाती। महाराज गए राजा के पास, तुमको संतान नहीं होती, देवी ने सब बताया, ये 3 गोलियां लो, हो जाएगी, और बेटा जब होगा तो मैं उससे बात करने के बाद जाऊंगा। राजा ने रानी को गोलियां दी। बच्चे की प्रसूति कराने वाली दाई आती थी वो जमाने में, नर्सिंग होम नहीं थे, आशा नर्सिंग होम, गुरु कृपा नर्सिंग होम नहीं था। वापी में है ना गुरु कृपा नर्सिंग होम, बापू नर्सिंग होम, ऐसा नर्सिंग होम नहीं थे। घर में ही आती थी आशा जैसी प्रसूति कराने वाली डॉक्टर। लेकिन वो जमाने में, ये तो आशा को तो गुरु दीक्षा है, उसको आइडिया है। बाकी आजकल की कई नर्सें और डॉक्टर बच्चे का जन्म होते ही नाभि छेदन करते। वो पहले के सत्संगी दाइयों में जितनी अक्ल थी उतनी आजकल गायनोलॉजिस्ट बड़ी हुई। भाइयों में अक्ल आ जाए तो कितना अच्छा है। डॉक्टर आशा को तो आइडिया है, तुरंत बच्चे की नाभि छेदन करने से बच्चा भयभीत रहेगा। बड़ा जर्नल कर्नल है, लेकिन कुर्सी के पास से जरा सा चूही गुजर जाए तो डर जाएगा। टुन टुन मासी है, दूध लेके जा रही तपेली में और खिसकोली पैरों से आई। मैं तो डर गई हूं, तो भी गई, खिसकोलो आई तो मैंने खबर नहीं पड़ा है। अरे तू 60-70 किलो नी मासी अन पेलू 100 ग्राम नु बिचारू घबराई गई। क्योंकि जिस नाभि से माँ के शरीर में शरीर बना सुरक्षित है, उसको जन्मते ही काटा तो बच्चे को पीड़ा हुई। 2-3 मिनट नाभि छेदन न करे तो प्राण संचार और रक्त प्रवाह बंद होने पर, जैसे बाल नाक काटते तो दर्द नहीं होता, ऐसे बच्चे को फिर ओचिंती पीड़ा के कारण भय ग्रंथि नहीं बनेगी। ध्यान देना, आने वाले बच्चों की भलाई करना। तुम्हारे साथ तो जुल्म हो गया तो हो गया। चूंटनी के दिन में कितना भय घुस जाता है। गणतरी चालती रहे नहीं, धबकारा ऊंचा नीचा थता हो जे थवानु हेठा है। હવે કે લીડ 25 ઉપર ચાલે છે, હવે કે 12 થઈ ગયો, હવે 7 થઈ ગયો, હવે 13 નીચે થઈ ગયા। પાણી લાવજે દીકરા, આમ કરજે। પાછા કે પાપા પાપા 15 ઉપર હે હે 15 ઉપર હે। હે ભગવાન 25 ઉપર થઈ ગયા। પાછા કે 27 થઈ ગયા। લાવો જરા। પછી કે ધડાક લઈને કે પેલો જીતી ગયો ને આપણે 150 થી हारी गया। अरे बाप रे, क्या यही दुख सुख की थप्पड़े खा खा के जिंदगी तबाह करने के लिए पैदा हुआ है? धिक्कार है ऐसे जीवन को। जीवन दाता साथ में है, उसका ज्ञान नहीं है। जरा सी हार जीत स्वप्न जैसी, उसी में हार्ट अटैक भी हो जाते और उछल उछल के अभिमानी भी हो जाते।
मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जाओगे। तू जीत गया तो क्या हो गया, रावण जैसी सोने की लंका का मालिक भी संसार से दुखी होके गया, तो तू क्या शकोरा ले जाएगा बुद्धू। जो सत्संग और गुरु कृपा नहीं है ना, तो वो अभागा है। चाहे अरबों खरबों रुपए के 50,000 करोड़ है, लेकिन अभागा है। सत्संग है तो जो कुछ है वाह वाह। बच्चे का नाभि छेदन किया, स्नान कराया, बाप के गोद में बच्चा देना चाहिए, और बाप बच्चे के कान में बोले 7 बार, बोलो ओम 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 ओम। अश्मा भव, तू चट्टान की नाई अडिग हो। ओम 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 ओम। परशु भव, तू कुल्हाड़े की नाई विघ्न बाधा को काटने वाला बनो। फिर से बोलो ओम 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 ओम। हिरण्यमस्तुम भव, तू सुवर्ण की नाई चमको। ऐसा बच्चा बच्ची के कान में बोलना चाहिए। फिर वो बालक माँ के गोद में देना चाहिए, और माँ मध शहद 1 ग्राम, आधा ग्राम घी, विमिश्रण, सम्मिश्रण पॉइजन होता है, सोने की सलाई से बच्चे की जीवा पर ओम लिखे, बाद में उसको खिला पिला। अब ये विधि करनी थी तो बच्चे को नहलाकर बाप के गोद में देना था। राजा को खबर दिया तो बच्चे को लेटाया, तो बच्चा तो पद्मासन लगा के, आप बोलो हरि ओम। नजर खुली, एक टक भगवान को देखे, गुरु को। 1 मिनट के बाद मन एकाग्र होने लगता और योग शक्तियों का यात्रा होती है। 15 मिनट रोज करो, बच्चों को सिखाओ, बहुत बहुत ईश्वर की सत्ता के साथ जुड़ जाएगा जीव। खूब प्यार से नमो भगवते वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। प्रीति देवाय गुरुदेवाय आनंद देवाय। ये आत्म सरोवर में जाने की तरकीब है, चल के नहीं जाना है, सद्भाव से। सत स्वरूप है ईश्वर। दाई देखती रहेगी कि अभी अभी तो बच्चा जन्मा है, अभी तो माँ का दूध नहीं पिया, बाप के गोद में नहीं गया। दाई तो देखती रहेगी, रानी ओ सरला देवी, ओ सरला रानी देख। ओ रानी के तो अभी कपड़े गंदे, शरीर की पीड़ा है, लेकिन बच्चे को देखकर माँ सब दुख भूल जाती। दास दासी देखते ही रह गए कि छोकरो तो हमणा तो जन्म्यो અને હરિઓમ પ્રીતિ દેવાય આનંદ દેવાય। આ બાળક છે કે કોઈ યોगी છે, કેટલો વાલો लागेला। जो भगवान के आनंद में रहते हैं उसको देखकर अपने को आनंद आता है। संतों के दर्शन का यही तो प्रभाव है। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद। संत के दर्शन से भगवान की मीठी याद आती। संत के सत्संग में जाते तो जितना कदम चल के जाते, गाड़ी मोटर से जितने डगला, उतना यज्ञ करने का फल होता है। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। जाने दीवाल पर मूर्तियां नहीं हो, ऐसे दास दासी देखते ही रह गए। બે બાકડા થઈને બધા જોવા જ લાગી ગયા, આ બાળક છે કે શું? ઓ કેટલું સારું લાગે, કેટલી મજા આવે। આહા ભીટી ના પડી પણ રાજકુમાર છે। રાજાને ખબર પડે તો કેટલું ભાલો લાગે, કેટલો ભાલો લાગે, કેટલો ભાલો લાગે।
राजा आया, राजा ने देखा बच्चे को, राजा के आंखों में से पानी आ गया कि शिवराम महाराज को आदर से ले आए। शिवराम महाराज ने बच्चे को देखा, बोले बालक, संत के दर्शन और गुरु दीक्षा से क्या क्या फायदे होते हैं। बोले मैं समझ गया, तुमने माँ को वचन दिया था इसलिए तपस्या की और देवी ने तुमको 3 गोलियां दी थी। महाराज, संत के दर्शन से क्या फायदा होता है? बोले तुम भगवान का अवतार है। बोले नहीं महाराज, मैं तो वही घसियारा आदिवासी तुम्हारा पग दबाते दबाते मर गया था, खाने को पूरा नहीं होता था, डाचा बैठ गया था, लेकिन संत तुम थे, तुम्हारा दर्शन से जरा सेवा से अभी राजा का राजकुमार हुआ हूं। गृह मंत्री जैसे मेरी चापलूसी करेंगे, खुशामद करेंगे, और मुख्यमंत्री मेरे को नमो नमो करेंगे। राजा के जो मुख्यमंत्री है वो भी मेरे आगे नमो नमो करेंगे, नमो नमः नमो नमः। अगर मेरे को सत्संग मिल जाए तो मैं आत्मा परमात्मा के सरोवर में पहुंच जाऊं और भगवान भी मेरे को अपना आत्मा मानेंगे, भगवान के साथ मेरा पूजन हो, ऐसा मैं आदिवासी बन सकता हूं। संत के दर्शन से, सत्संग से क्या फायदा होता है उसका पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। क्यों? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो हरि का पाए हुए व्यक्ति की महिमा अनंत होती है। इसलिए संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेथा बखाने। वेद भगवान भी संत की पूरी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते बाप जी। वही बाप जी शिवराम में से तैलंग स्वामी बन गए। तो 2 चीजें बहुत प्रभावशाली, एक तो सत्संग और दूसरा गुरु दीक्षा के अनुसार साधन। फिर संसार मायाजाल, संसार समुद्र तुम्हारे लिए गोपद हो जाता है। हे राम जी, जिनको संत सत्संग मिल गया, सत्संग संतों की युक्ति मिल गई, उनके लिए संसार सागर गोपद किनाई हो जाता है, भगवान राम के गुरु कहते। और जिनको सत्संग नहीं मिलता उनके लिए संसार महागंभीर सागर है, भल भले इस संसार में डूबते गए, जन्मते रहे, मरते रहे। तो 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान और हरि का रस भर ले, यही जीवन का उद्देश्य बना। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। बहुत जगह पर ये बात किया, लेकिन वापी में 10-15 साल के बाद आए इस मैदान में, तो शायद कभी नहीं भी आए होंगे। बहुत वर्ष हो गए, तो वापी के आसपास वाले लोगों को बताता हूँ कि मेरी नानी मर गई थी, शमशान में ले गए, खबर है गोपाल, और फिर जिंदी हो गई। पूछा कैसे? कि यमपुरी में देखा कि सब पापी और उनको बड़ा कष्ट मिलता है, बड़ा नरक की मुसीबत पड़ रही है, उनको मार पड़ रहा है, अग्नि में तपाया जा रहा है। मैं देखा कि मेरे को नरक में क्यों लाए? नरक में तो पापी आते हैं। जिसने गुरु दीक्षा लिया है, हरिओम का, ओमकार का जप किया, उसको नरक नहीं होता। जो मांस खाते, दारू पीते, दुराचार करते, कुकर्म करते, और उनको नरक होता है। तो बोले तुम्हारा नाम हेमीबाई पहुमल है? बोले पहुमल मेरे पति का नाम नहीं है। क्या है? बोले पे है। पहलाज राय? बोले नहीं। पुरुषोत्तम दास? नहीं। परियोमल? बोले नहीं। पंजूमल? बोले नहीं। तो भाई बोल देने। बोले हम नहीं, नाम नहीं लेते, आप बोलते जाओ। बोलते बोलते हेमीबाई फलाना फलाना फलाना। प्रेम कुमार? बोले कुमार हटा के चंद लगाओ। बोले हेमीबाई प्रेमचंद? बोले हाँ। जमदूतो पहले बोला था पुष्कर ना पापी को लाना तो पुण्यात्मा को ले आए, मेरे को माफी मांगनी पड़ी। हेमीबाई पहुमल को लाना है तो हेमीबाई प्रेमचंद को लाए, जाओ जल्दी छोड़ के आओ।
तो मेरे को छोड़ के गए। 39 साल मेरी नानी मरने के बाद यमराज की क्लास लेकर फिर जिंदी रही। ऐसे नानी का मैं दोता लगता हूँ, संभल के रहना, नमो नमो बाद में करना, नमो नमो करो ना करो, लेकिन हरिओम हरिओम करना पड़ेगा। नमो को भी झुकना पड़ता है, नमो नमो। और नीम के पेड़ को आज्ञा किया तो नीम का पेड़ चल पड़ा। ऐसे गुरु लीलाशाह भगवान का मैं शिष्य लगता हूँ। पहले 2 करोड़ मेरे श्रोता भक्त शिष्य थे, अब तो कुप्रचार वालों ने इतने करोड़ बढ़ा दिए कि मेरे पास कोई हिसाब ही नहीं है। इतने करोड़ों का बाबू बन गया। जरा हमजिन रह जो, हाँ, भूल ही ना जाता, समझी गया। नमो नमो काम में नहीं आवे है, गुरु मंत्र सिवाय नमो नमो भी तगड़ी मेल है। नहीं तो नमो नमो क्યારે તગડાઈ જાય ખબર ના પડે। રાષ્ટ્રપતિ જો બિચારા, અને નમો નમો ના બિચારા જુઓ એમના સાથી ગ્રહના મંત્રી ક્યાં પહોંચી ગયા। પુણ્યાય હોય તો ટકે, નહીં તો ક્યાંક ના ક્યાંક ફેંકાઈ જાય। હો ભાઈ, આનાથી બધું નથી ચાલતું। અને કુર્સી ને સત્તાથી બધું ચાલતું હોત તો મુશરફ અત્યારે જેલમાં ના હોત। પુણ્યાય જોઈએ। કેટલાક લોકો રાજા નરકમાં હોય છે, જો ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવાનની દીક્ષા ના હોય તો રાષ્ટ્રપતિ થવામાં કોઈ સાર નથી, લંકેશ થવામાં કોઈ સાર નથી। પણ શબરી ભીલણ સરોવર કાંઠે ઓલી ભીલણ બેઠી, રટે રામનું નામ ભોજુ। એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતરના એ રામ। વડલા નીચે ઝૂંપડી એની, નથી માત નથી બાંધવ બેની, એકલી એક જે ધ્યાને બેઠી, ગાંડી કહે છે ગામ। સરોવર કાંઠે ઓલી ભીલણ બેઠી, સરોવર કાંઠે મારી શબરી બેઠી, રટે રામનું નામ। એક દિન આવહે સ્વામી મારા અંતરના એ રામ। ऋषिना वचनो हइये राखी, दूर दूर घणी नजरो नाखी, फल फूल लावे भोग धरावे, करती एनु काम। एक दिन आवसे स्वामी मारा अंतरना ए राम। रात दिवस ने वर्षो वही गया, शबरी बाई तो गरडा थया। जगमगे एक ज आशा ज्योति, सुकाया हाड ने चाम। एक दिन आवसे स्वामी मारा अंतरना ए राम। आजे वन मां वेणु वागे, आजे वन मां वेणु वागे, वसंत सेना निकड़ी लागे। शीतल मंद सुगंधी वायु, वातो थामे ठाम। एक दिन आवशे स्वामी मारा अंतरना ए राम। आज पधार्या शबरीना स्वामी, धन्यता भीलड़ी आजे पामी। श्रद्धा वेली पंगरी आजे, श्रद्धा वेली पंगरी आजे। वृत्ति पामी विराम, वृत्ति में विराम हो, शांति हो। एक दिन आवहे स्वामी मारा अंतरना ए राम। सजल नैने रूप निहाळे, सजल नैने आंखो भराई आवी छे। सजल नैने रूप निहाळे, प्रभुजी मळिया लांबा गाळे। गदगद कंठे रोमांच थाय ने, शरीर थयूं सुमसाम। समाधि लग गई,
शांति। जगत भी भूल गए और जगतपति को भी भूल गए। वृत्ति में, जगतपति में विश्रांति हो गई। बाहर के भगवान आए तो भी अंतर के भगवान में विराम मिल गया, पराकाष्ठा। क्योंकि गुरु का सानिध्य था। વૃત્તિ વિરામ પામે। બહારના રામ આયા છે પણ રામ જેનાથી દેખાય છે અંતરનો રામ સર્વોપરી છે। વૃત્તિ પામી વિરામ। શરીર થયું સુમસામ। શબરીને પ્રભુજીએ સ્વસ્થ કીધી। શબરીબા જેના માટે દૂર દૂરથી નજર નાખતા, હાથની છાજલી કરતા, એ રામ બોલાવું છું શબરીબા। જગતનો સ્વામી શબરી ભીલન ને કહે છે, શબરીબા એ ગુરુ મહારાજ તમારો જય થાઓ। આ અભણ શબરીને વિશ્વનો સ્વામી કહે છે શબરીબા। રાવણ ને તો તીરથી સ્વધામ પહોંચાડ્યો, પણ આ ભીલન ને કહે છે શબરીબા સ્વસ્થ થાઓ। શબરીને પ્રભુએ સ્વસ્થ કીધી। લક્ષ્મણે ભક્તિ જોઈ લીધી। જળપાન માગી પ્રભુજી બોલ્યા, ભોજનની છે હામ। લ્યો કઈ ખવરાવો બા, ભૂખ લાગી છે। એક દિન આવહે સ્વામી મારા અંતર નાએ રામ। છાબ ભરીને બોર લાવી। બીજું વિલન પાસે હોય શું? પણ આંખે દેખાય નહીં તો બોર ચાખે, ખાટું હોય તો નાખે અને મીઠું હોય તો રામને આપે કે લો ખાઓ, અને રામ બોર ખાય। આ કેવી છે આત્મ સરોવરની મધુરતા। છાબ ભરીને બોર લાવી, ચાખી ચાખી આપતી આવી। ભાવ ધરી આરોગ્ય પ્રભુએ લીધો ઘડીક વિશ્રામ। એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતર નાય રામ। પંપાપુરની ભીલડિયા તો જગમાં એની અમર વાતો। રામ સિધાવ્યા લંકા જાણી, શબરી પહોંચી સ્વધામ। એક દિન આવશે સ્વામી મારા અંતર નાએ રામ। આમાં વિદ્યા ના જોઈએ, બળ ના જોઈએ, કોઈની ટિકિટ બી ના જોઈએ, રાખે પોતાની પાસે। ગુરુ મંત્ર અને ગુરુ કૃપા બહુ થઈ ગયું। ટિકિટ વાળા પાછળ પાછળ હોય, ટિકિટ આપવા વાળા પરમ પૂજ્ય આસારામ બાપુ को ईश्वर की शक्ति प्राप्त। ટિકિટ આપવા વાળાના બોસ આમ પગે લાગે। આવો अंतरात्मा છે તમારો। हेलीकॉप्टर की घटना दिखाओ, टिकट देने वालों के बॉस कैसा कैसे गदगद हो जाते। તમારા હૃદયમાં ઈશ્વરની સત્તા, ઈશ્વરનું માધુર્ય, ઈશ્વરનું સુખ ભરપૂર છે। આમ તેમ ક્યાં ફાંફા મારો। સવારે સાંજે બપોરે ઈશ્વર સાથે વાતો કરો, ઈશ્વરના ધ્યાનમાં ડૂબો। ओम गुरुजी ओम, प्रभुजी ओम, प्यारे जी ओम। हरि प्रभु ओम, वालुड़ा ओम, कानुड़ा ओम, अंतरात्म देव ओम, परमात्मा देव ओम, हरि ओम 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 ओम। शांति। वृत्ति विराम पामे। आखो दाड़ो बूमाबूम भी नहीं। संसारनी दौड़धामथी बचवा माटे शरूआतमां भगवाननुं नाम उच्चारण करवुं छे, पछी धीरे 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 शांति। फरी पाछुं मन भागे। हरि ओम ओम।
ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम ओम। વૃત્તિને ભગવત રસમાં સરાબોર કરો. તમારું હૈયું હરિના રસથી છલકવા દે. હરિની પ્રીતિથી, હરિના જ્ઞાનથી, હરિના વાલુડા સંતોના દર્શનથી આંખો પવિત્ર થાય, મન પવિત્ર થાય. જીવનમાં કોઈને કોઈ નિયમ, કોઈને કોઈ ટેક લેવી જોઈએ. જે આવે તે ખાઈ લેવાય નહીં, જે આવે તે કરી લેવાય નહીં. જે કરવાથી પરિણામમાં દુઃખ થાય એવું દુષ્કર્મ ના કરાય. જે કરવાથી અંતર્યામી ભગવાનનો ઠપકો મળે તેવું કામ નહીં કરવાનું. કર્યા પહેલા વિચાર કરવો જોઈએ, ખાવા પહેલા વિચાર કરવો જોઈએ. અને રાતે બધા કામ કર્યા પછી સારું કામ થયું હોય તો ઈશ્વર તને અર્પણ છે. ઓ ઈશ્વર ભજ હું તને, મોટું છે તુજ નામ, ગુણ તારા નિત ગાયે થાય અમારા કામ. હેત લાવી હસાવજ તું, સદા રાખ દિલ સાફ, ભૂલ કદી કરીએ અમે તો પ્રભુ કરશે માફ. તું મારો છે ને, મારા વાલુડા, મારા પ્રભુજી. રાતે સૂતી વખતે શરીરમાં નહીં સુવાનું, મન ઇન્દ્રિય અથવા ચિંતામાં નહીં સુવાનું. પંચભૌતિક શરીર પથારી ઉપર, મન બુદ્ધિ અહંકાર માયાનું છે. એ અષ્ટદા પ્રકૃતિ છે. હું આત્મા છું, પરમાત્માનો છું, પ્રભુ હું આપનો છું. મારા વાલુડા, ઓમ 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 ઓમ. પ્રભુજી ઓમ શાંતિ, ઓમ આનંદ, ઓમ ગુરુજી ઓમ ઓમ ઓમ. ઓમ હરિ ઓમ. આવું કરીને આજે સૂજો. વહેલી સવારે પૂનમ તમારી બહુ પાવરફુલ થશે. રોજ એવી રીતે ઊંઘવાનું. સવારે પાછા ઊંઘમાંથી ઉઠો. રાતે અંતર્યામી પ્રભુમાં સુવાનું શરૂ કરી દો. મને બહુ લાભ થયો. હું પરમાત્મામાં જ ઊંઘી જાઉં છું અને પછી પરમાત્માથી ઉઠું છું. પણ સવારે જલ્દી વહેલું ના ઉઠાય તો પોતાના પરછાયાને કહી દેવાનું કે મને 4 વાગે ઉઠાડજો. ભૂલ કરીશ નહીં. 4 વાગે ઉઠાડજો. 4 વાગે ઉઠવાનું છે. 4 વાગે આ ખુલી જાય પછી પાછા આળસુ થઈને પડશો તો પછી પડછાયા શું કરે? જલ્દી જલ્દી પ્રાણાયામ કરો એટલે પ્રાણબલ, બુદ્ધિબલ વધે. 4 થી 5 વચ્ચે પ્રાણાયામ અને થોડો વ્યાયામ કરી લો. 5 થી 7 વચ્ચે, 6 થી 7 વચ્ચે પાણી પી લો અને શૌચ લેટ્રિનનું કામ પૂરું કરી લો તો પેટની તકલીફો જતી રહેશે. 9 થી 11 વચ્ચે જમી લો એટલે પાચન તંત્ર સારું થશે. 11 થી 3 વચ્ચે જે ભોજન કરે છે ને એને પેટમાં ગડબડ રહેવાની, તબિયતમાં ગડબડ રહેવાની. રહેણા કરે એને કાંઈ. અને 3 થી 5 વચ્ચે મૂત્રાશયમાં જીવની શક્તિઓ છે. એ વખતે પાણી પી લેવાનું અને 5-25 મિનિટ પછી પાણી ખાલી કરી દેવાનું. મૂત્ર સંબંધી રોગો ના થાય. હોય તો ભાગી જાય. માસિક અધિક થતું હોય, બીજું થતું હોય તો પલાસનું ગુંદર લઈ 1 ગ્રામ દૂધમાં મેળવીને આપો. ગરમી સંબંધી બધી બીમારીઓ જતી રહે. બવાસીર થયો હોય, મસા થયા હોય તો પલાસનો ફૂલનું શરબત પીતા થઈ જાઓ. ગરમી સંબંધી તમામ રોગો પલાસ એને શોધીને કાઢી મૂકે છે. શરદી થઈ હોય તો જમણા નસકોરે શ્વાસ લો, 1.25 મિનિટ રોકો, ડાબા નસકોરે છોડો. એવા 4 પ્રાણાયામ કરો. ગમે તેવી શરદી, અત્યારે તો નહીં આવે, ગમે તેવી શરદી હોય કાયમી નીકળી જાય. શરદીમાં ગોળી લે એટલે કફ સુકાઈ જાય, પછી ટ્યુમર બને, બ્લોકેજ બને. બાયપાસ સર્જરી કરાવો. બાયપાસ સર્જરી કદી નહીં કરાવતા. આપણા આશ્રમમાં લિક્વિડ છે 2 ચમચી અને ફ્રી, સસ્તામાં મળે છે, ફ્રી જેવું. એની રીતે બ્લોकेज खुली जैसे. बाईपास सर्जरी नहीं कराना किसी कीमत पे. अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं. कोष्ठ शुद्धि, पेट की गोली है, 2-2 शाम को लो, पेट की सभी खराबी मिट जाएगी. तो अपेंडिक्स भी मिट जाता है. पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना. पथरी चट पौधा है, उसके 2-2 पत्ते खाओ, पथरी टुकड़े टुकड़े होकर निकल जाती.
प्रसूति के समय डॉक्टर बोले सीजरन करना पड़ेगा, उसके चक्कर में नहीं आना। गाय के गोबर का रस दे दो 10-12 मिली, 1-8 घंटे में प्रसूति हो जाती। बच्चे का ग्रोथ नहीं होती, अबॉर्शन कराओ नहीं। 400 ग्राम दूध, 200 ग्राम पानी और सोना चांदी जो घर में हो धो के उसमें डाल दो। पानी सूख जाए, बाकी दूध रहे 405 ग्राम 10 ग्राम। वो दूध पीवे तो बच्चा भी मजबूत, माँ भी मजबूत, और प्रसूति में भी आराम। अथवा नारियल मिश्री चबा चबा के खाए, अथवा तो चंद्रमा के किरण नाभि पे पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। अब डॉक्टर आशा तो दीक्षा ली हुई है, इसलिए पेशेंटों को हैरान नहीं करती, नहीं तो कई डॉक्टर हैरान करते लोगों को। छोकरे को किडनी नहीं है, छोकरे को कैंसर, बालक को कैंसर की बीमारी है, एक आंख नहीं है, ग्रोथ नहीं है, ऐसा करके अबॉर्शन करा के बच्चों को मार देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। जो गर्भपात कराते हैं 10 जन्म तक उनको संतान नहीं होती और बिलख बिलख के जिंदगी बिताते। गर्भपात महापाप। भगवान के नाम का आश्रय लो, दुष्कर्म से बचो, अच्छे कर्म में इतने लगे रहो कि दुष्ट कर्म करने का मौका ना मिले, और अच्छे कर्म से भगवान के साथ सीधा संबंध है तो भयंकर